परमेश्वर ने इनको बोला कि तू द गॉड ऑफ हेवन चर्च में जा, पर इनको चर्च के बारे में नहीं पता था कि चर्च यहाँ पर ही है। ये बहन बाहर में कहीं जा रहे थे, पर परमेश्वर के आगे इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर आपने हमें नाम दिया है तो मुझे वो चर्च तक भी पहुँचा। पास्टर इस बहन का नाम है जसविंदर कौर और ये जलंधर से रहने वाले हैं और ये 2 हफ्ते से लगातार चर्च आ रहे हैं। और ये बहन बताते हैं कि इनके हस्बैंड की जॉब यहाँ चंडीगढ़ में लगी हुई थी और रहने वाले जलंधर के हैं, पर इनके पति की जॉब यहाँ चंडीगढ़ में है। तो ये परमेश्वर को तो बहुत पहले से जानते हैं, तो ये 3 साल से लगातार चंडीगढ़ में रह रहे हैं। और ये बताते हैं कि एक दिन ये सोच रहे थे कि परमेश्वर कोई मुझे ऐसा चर्च दिखाएं जहाँ पर मैं चर्च जाके परमेश्वर के भवन में जाके मैं संगति कर पाऊँ और उसके वचनों को सुन पाऊँ। और ये बहन बहुत ही परेशान थे कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसा चर्च दो जहाँ पर मैं लगातार परमेश्वर के भवन में जाकर संगति करने पाऊँ। तो ये बहन बताते हैं कि एक दिन कहीं ये जा रहे थे तो ऐसे ही प्रार्थना करते जा रहे थे कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसा भवन दिखाओ जहाँ पर आप हमें लेके जाना चाहते हो, कोई हमें जीवित चर्च दिखाओ। तो ये बहन जा रहे थे रास्ते में, तो इनको एक नाम दिया द गॉड ऑफ हेवन चर्च। परमेश्वर ने इनको बोला कि तू द गॉड ऑफ हेवन चर्च में जा, पर इनको चर्च के बारे में नहीं पता था कि चर्च यहाँ पर ही है। ये बहन बाहर में कहीं जा रहे थे, पर परमेश्वर के आगे इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर आपने हमें नाम दिया है तो मुझे वो चर्च तक भी पहुँचाए जहाँ पर आप हमें लेकर जाना चाहते हैं। ये बताते हैं कि जब परमेश्वर ने इनको नाम दिया तो ये एक दिन बाहर से जा रहे थे, तो बाहर से सच में इन्होंने कहा कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले हो। ये काफ़ी लंबे समय से 3 साल से ये भवन को ढूंढ रहे थे, पर इनको कोई जीवित चर्च नहीं मिल रहा था। बहुत ही परेशान थे, पर जैसे एक दिन ये जा रहे थे यहाँ चर्च के बाहर से, तो उसके एक दिन पहले इनको नाम आया द गॉड ऑफ हेवन चर्च कि तू इसी चर्च में जा। और सच में ये जैसे ही बाहर जा रहे थे तब यहाँ मीटिंग चल रही थी और ये बहन जैसे बाहर से निकलने लगे, इन्होंने बाहर से ही परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर सच में तू महान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देता है। और ये बताते हैं कि जो कि लंबे समय से जीवित चर्च को ढूंढ रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर इनको द गॉड ऑफ हेवन चर्च में लेकर आया। ये बहन 2 हफ्ते से लगातार चर्च में आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर ने इनको जीवित चर्च के साथ जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखो पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर उस स्थान उस जगह पे परमेश्वर पहुंचा देता है, और जब परमेश्वर लेकर जाता तो इसका मतलब यह कि वो फ्रूटफुल होने वाले हैं। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं इस गवाही के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। देखो परमेश्वर ने तो पहुंचा दिया है, लेकिन भरमाने वाले लोगों की कमी भी नहीं है। हाँ या ना, है कि नहीं है? शैतान भी जोर लगाता है, पर जो आत्मा में स्थिर रहता है, वचन में स्थिर रहता है, उसको कोई भी भरमा नहीं सकता। भरमाए वो लोग जाते हैं जिसको परमेश्वर से प्रेम नहीं, और इसका मतलब यह है कि उनको भरमाने वाला ज्यादा पसंद है। हालेलुया। तो इसलिए वो निगेटिविटी लोगों के पास चले जाते हैं। तो जो परमेश्वर में स्थिर रहते हैं, और ये होता ही होता है ये, और इसलिए परमेश्वर में आपको अड़े और खड़े रहना है और संगति में रहना। हालेलुया। जोर से ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। बोले बोले पाकरू पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। हाँ, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। हाँ, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू,
पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। जोर से बोले हालेलुया।